फ्रेंड्स, स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज के वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो है संविधान की विशेषता। ठीक है, संविधान की विशेषता यानी जो हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ है उसकी क्या विशेषताएं हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वास्तव में क्या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं? तो बिल्कुल आते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन, और उन्हीं पॉइंटों को हम पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद जो है आप जो है ऑब्जेक्टिव जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं उनको लगाइए। ठीक है, घटना चक्र पुस्तक से या फिर लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक आती है, उससे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा सकते हो। ठीक है, तो या फिर लास्ट वीडियो जब ये ख़त्म होगा तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन ख़त्म होने के बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे जल्दी। तो पहले शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, तो भारतीय संविधान की विशेषता। तो सबसे पहली विशेषता क्या है कि हमारे भारत का जो संविधान है वो कैसा है? तो दुनिया में सबसे लंबा संविधान जो है हमारे भारत का है और लिखित। ठीक है, हमारे भारत का संविधान दुनिया में सबसे लंबा है। ठीक है, सबसे बड़ा कह सकते हैं, और लिखित संविधान है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान जो है वास्तव में जो ये प्रमुख बिंदु या प्रमुख पॉइंट या अनुच्छेद या लिए गए हैं, नियम जो लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? ठीक है, तो भारतीय संविधान के जो ये प्रमुख पॉइंट लिए गए हैं, तो आंतरिक स्रोत भी हैं इसके और बाहरी स्रोत भी हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि हमारा संविधान की दूसरी विशेषता है कि इसके जो प्रमुख पॉइंट है वहाँ उसके आंतरिक स्रोत भी हैं और बाहरी स्रोत भी हैं। ठीक है, आंतरिक स्रोत में मतलब क्या हुआ? आंतरिक स्रोत में क्या हुआ कि जब भारत पर अंग्रेज़ों का अधिकार था तो उस समय 1935 का अधिनियम आया था, जो कि हम भारतीय संविधान का विकास नामक जो चैप्टर उसमें पढ़ चुके थे। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसमें से बहुत सारे पॉइंट, लगभग 395 अनुच्छेदों में से 250 के करीब अनुच्छेद उसी से हुबहू जो है हमारे संविधान में रखे गए। तो सबसे बड़ा जो स्रोत है वास्तव में हमारे संविधान का, तो वो आंतरिक स्रोत क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, और बाहरी स्रोत के अंतर्गत जो आएंगे तो हर देश के संविधान यानी हर देशों के संविधान के पॉइंटों को अध्ययन किया गया था, और उसके बाद क्या है हमारे संविधान में उन पॉइंटों को, जो अच्छे पॉइंट थे, उनको नोट डाउन किया गया था। उसके बाद हमारे देश का संविधान वास्तव में है कैसा? तो ना तो हमारे देश का संविधान बहुत ही कठोर है और ना ही बहुत ही ज़्यादा नम्र है। यानी हमारे देश का संविधान जो है वो बहुत ही कठोर भी नहीं है और ना ही ऐसा है कि बहुत ही ज़्यादा नम्र है। ठीक है, यानी हमारा संविधान कैसा है? नम्रता तथा अनम्रता का मिश्रण है। ठीक है, यानी बीच की कड़ी का है। ये लचीला भी है और कैसा है? कठोर भी है। बात समझ में आया कि नहीं? तो 3 पॉइंट यहाँ से हमें याद हुए। पहले सबसे लंबा संविधान है, दूसरा इसके जो पॉइंट लिए गए हैं आंतरिक तथा बाह्य भागों से लिए गए हैं, तीसरा हमारा संविधान जो है वो कैसा है? बहुत ही लचीला भी है और कठोर भी है। ठीक है, तो ये तो जो विशेषताएं तीनों हुई ये कैसी हैं? संरचनात्मक विशेषताएं हो गई। ठीक है, यानी हमारे संविधान की संरचना इस तरीके की है। इसके बाद अगला चौथा पॉइंट जो है विशेषता की बात करेंगे अगर, तो हमारे संविधान में जो है एकल नागरिकता है। इसका मतलब क्या हुआ? एकल नागरिकता की बात करें कि हमारे संविधान का जो नागरिक है वो भारत का ही है। ऐसा नहीं कि हमारे संविधान में दो ही नागरिकता हो, जैसे कि अमेरिका में दो ही नागरिकता है, वहाँ राज्य की अलग नागरिकता होती है और देश की अलग। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। अगर वो भारत का नागरिक है तो भारत का ही नागरिक, वहाँ राज्य की नागरिकता नहीं दिखाई जाती है कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो, उसकी नागरिकता अलग बनवाइए। ठीक है, तो ये नागरिकता की उसमें आवश्यकता नहीं। तो हमारे देश में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। ठीक है, और फिर बात करेंगे अगला जो हमारे संविधान में पॉइंट है वो क्या है? मौलिक अधिकार। अगला जो है जो हमारे संविधान की विशेषता है वो क्या है? मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार ये भी अगली विशेषता हमारे संविधान की। ठीक है, उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान की अगली विशेषता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वास्तव में क्या होते हैं कि जो कोई राज्य है वो राज्य चलाने के संबंध में अगर कोई नियम बनाता है, ठीक है, तो उसके संदर्भ में कुछ बिंदु जो हैं नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं, उनको ध्यान में रख कर ही वो बनाता है। तो वास्तव में ये जो पॉइंट है ये बाहर से लिया गया है और आयरलैंड के संविधान से ये पॉइंट ग्रहण किया गया है। ठीक है, तो वास्तव में अब हम अगले वीडियो में ये भी पढ़ेंगे कि जो बाहरी संविधान के स्रोत हैं वो कौन कौन से थे और उससे पॉइंट कौन कौन आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो है वो है 7वां पॉइंट, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य हमारे देश की
संविधान की एक और विशेषता है मौलिक कर्तव्य। वास्तव में मौलिक कर्तव्य ये प्रारंभ में नहीं था, मूल संविधान में नहीं था, और इसको 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। और 11 मौलिक कर्तव्य जो हैं इस समय वर्तमान में हमारे संविधान में हैं। ये मौलिक कर्तव्य वास्तव में लिया कहाँ से गया था? तो ये रूस के संविधान से लिया गया था। ठीक है। इसके बाद अगला जो विशेषता है हमारे संविधान की वो क्या है? सार्वभौमिक मताधिकार। क्या है? सार्वभौमिक मताधिकार मतलब सार्वभौमिक मतलब सभी को मत देने का अधिकार है। ठीक है। तो सार्वभौमिक मताधिकार मतलब भारत का कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो 18 साल का है तो वो मत दे सकता है। ठीक है। पहले ये 21 वर्ष था, लेकिन फिर क्या हुआ? 61वें संविधान संशोधन में घटा करके इसे 18 वर्ष कर दिया गया। तो 8 जो है पॉइंट विशेषताओं के हमने पढ़े। पहला क्या कि हमारे देश का संविधान जो है वो बहुत ही सबसे लंबा लिखित संविधान है। दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा कि हमारा संविधान जो है आंतरिक तथा बाह्य दोनों स्रोतों से मिलकर के बना है। तीसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा, क्या पढ़ा? तीसरा कि हमारा संविधान जो है वो नम्रता तथा अनम्रता का मिश्रण है। चौथा पॉइंट है एकल नागरिकता है हमारे देश में। पाँचवा पॉइंट है मौलिक अधिकार। ठीक है। छठा पॉइंट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सातवां पॉइंट जो है वो है मौलिक कर्तव्य। और 8वां पॉइंट जो है सार्वभौमिक अधिकार। इसके बाद अगले और कुछ पॉइंट हैं। 9वां पॉइंट जो क्या है उसको भी हम देख लेते हैं जल्दी से। तो 9वां पॉइंट, हाँ 9वां पॉइंट क्या है उसको आपको याद करके रखना। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका मतलब हमारे देश की जो न्यायपालिका होगी वास्तव में वो बिल्कुल स्वतंत्र होगी। मतलब ना उस पर किसी पार्टी का अधिकार होगा, ठीक है, ना कुछ। वो बिल्कुल स्वतंत्र है और बिल्कुल अलग होकर के कार्य करेगी। ठीक है। जिसी के तहत अच्छा न्याय मिल सके। अगर किसी पार्टी के तहत ये जुड़ी होती कोई नेता वगैरह से तो वास्तव में उसी के पक्ष में न्याय होता। तो इसीलिए ये स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका जो है ये भी हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है और ये वास्तव में अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। और इसके बाद संसदीय शासन प्रणाली हमारे संविधान में ये भी एक विशेषता है कि भारत का जो संविधान होगा वो संसदीय शासन प्रणाली के आधार पर कार्य करेगा। संसदीय शासन प्रणाली का मतलब हमारे भारत में एक संसद होगा। ठीक। संसद के भाग होंगे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक है। ये मिलकर ही क्या करेंगे? भारत के शासन को चलाएंगे। ठीक है। और संसदीय शासन प्रणाली उस समय ब्रिटेन में है और इसी से ये लिया गया है। ठीक है। उसके बाद त्रिस्तरीय शासन। हमारे देश का जो शासन होगा वो 3 स्तर में होगा। कौन कौन 3 स्तर? तो केंद्र, राज्य और तीसरा पंचायती राज व्यवस्था। ये देखिए हमारे देश में जो शासन होगा 3 स्तरों पे होगा। केंद्र, ठीक, जैसे इस समय पीएम जो है वो केंद्र पर शासन कर रहे हैं। राज्य, तो हर राज्य का अपना एक मुख्यमंत्री है वो अलग। और पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था में मतलब जैसे नगर होते हैं तो नगर में पंचायत होता है। ठीक है। तो पंचायत में क्या होता है? चेयरमैन वगैरह जो होते हैं। तो या गाँवों में अगर प्रधान की व्यवस्था की गई है। ठीक है। तो भारत में का जो शासन होगा वो त्रिस्तरीय शासन है। और वास्तव में जो भारत जो है एक देश है दुनिया का जो कि जिस देश में त्रिस्तरीय शासन चलता है। ये बात आपको याद करके रखना है। दुनिया का ऐसा देश जिसमें त्रिस्तरीय शासन चलता है वो कौन सा है? और इसे जोड़ा कब गया था? तो 73वें 74वें संविधान संशोधन में त्रिस्तरीय जो है संशोधन जो है मतलब त्रिस्तरीय शासन स्थापित किया गया था। ठीक। ये हमारा 11वां पॉइंट हो गया। अंतिम पॉइंट जो है 12वां पॉइंट है कि भारत जो होगा पंथ निरपेक्ष राज्य है। ठीक है। कैसा है? पंथ निरपेक्ष। ठीक है। धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष एक ही बात है। मतलब भारत का कोई धर्म नहीं होगा। भारत जो संघ होगा उसका कोई विशेष धर्म नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि भारत जो है वो हिंदू राज्य है, नहीं। भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है और इस देश में सभी धर्म प्रेम पूर्वक अच्छे ढंग से रह सकते हैं। भारत राज्य का कोई धर्म नहीं है। हाँ, व्यक्ति विशेष का धर्म हो सकता है, यहाँ व्यक्तियों का धर्म होगा, जबकि भारत संघ का कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है। तो ये प्रमुख 13 विशेषताएं हैं हमारे संविधान की, इनको आपको याद करके रखना है। जल्दी से चाहो तो आप इनको हम रिवाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहली विशेषता जो हमने पढ़ी थी कि भारत का संविधान जो है सबसे लंबा होगा और लिखित होगा। दूसरा, हमारे जो संविधान में लिखा गया है, जो पॉइंट लिखे गए हैं वो आंतरिक तथा बाह्य स्रोतों से लिया गया है। तीसरा, हमारा संविधान जो है वो नम्रता तथा अनम्रता का मिश्रण है। चौथा जो है हमारे संविधान में एकल नागरिकता होगी। पांचवा की बात करें तो हमारा संविधान जो है हाँ मौलिक अधिकार होंगे। छठवें की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक
तत्व हैं होंगे, ठीक है। 7वीं की बात करें अगर तो मौलिक कर्तव्य होंगे। 8वीं की बात करें तो सार्वभौमिक मताधिकार होगा। 9वें की बात करें अगर हम तो 9वें में स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका होगी, ठीक है, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका होगी। और 10वीं की बात करें तो संसदीय शासन प्रणाली होगी। और 11वीं की बात करें तो त्रिस्तरीय शासन। और 12वीं की बात करें तो पंथ निरपेक्ष राज्य होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको जो प्रमुख पॉइंट हैं हमारे संविधान की विशेषता से वो समझ में आ गए होंगे। आप इनको रिवाइज़ कीजिए और अपने नोट्स में इनको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद आप इनके विभिन्न जो क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव उनको आप बुक से बनाइए और आपको जो चैप्टर है बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।